नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। शासकीय आवास पर केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पृथक नीति तैयार करने की मांग की गई। हाउस ऑफ हिमालयाज को ग्रामीण से वैश्विक मिशन के तहत राष्ट्रीय चैंपियन और एंकर पार्टनर मान्यता देने की सिफारिश हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल खोलने और लखपति दीदी योजना के विस्तार पर भी चर्चा की गई। साथ ही पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समयावधि बढ़ाने और सड़कों के अपग्रेडेशन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रही थी, लेकिन हाथी बड़कला चौक के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार चुप है। पार्टी की मांग है कि ऐसे मामलों में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त सजा दी जाए। उत्तराखंड में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नैनीताल की चाहे 14-12 साल की बच्ची हो, 14 साल की बच्ची है। हरिद्वार का गैंगरेप मामला है। आईएसबीटी में जो गैंगरेप हुआ। कल उत्तरकाशी और नई टिहरी में 14 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसमें अभी तक बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, संदिग्ध नहीं है। और हमारा कहना यह है कि जब भी बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, सरकार उसको किसी धर्म, किसी जाति से जोड़ने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है, उसको सजा देने का काम नहीं कर रही है। चाहे वो अंकिता भंडारी का केस है, चाहे पिंकी का है, चाहे ममता का है। और जो ये हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसमें सजा जो अपराधी है उन लोगों को नहीं मिल पा रही। और इस पूरे हिमालय राज्यों में आज उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम अपडेट नाबालिग दुष्कर्म मामले से जुड़ी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नैनीताल में मुस्लिम समुदाय ने बड़ा फैसला लिया है। बिरादरी से बेदखल करने का निर्णय लिया गया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सरकार से निष्पक्ष और कठोर जांच की अपील मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। नैनीताल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा फैसला यहां पर मुस्लिम समुदाय की ओर से लिया गया, साथ ही हिंदू समुदायों में भी नैनीताल दुष्कर्म मामले को लेकर आक्रोश है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी अमन, जो ये नैनीताल दुष्कर्म मामला है, इसमें एक बहुत अहम इस बात को देखा जा रहा है कि नैनीताल में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने आरोपी को बिरादरी से बाहर करने का फैसला किया है। और कहीं ना कहीं इसको एक मानवता की नजर से भी देखा जा रहा है कि एक मानवता के लिए मिसाल पेश की जा रही है कि आरोपी को अपने ही समुदाय से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और रही बात सरकार की तरफ से, तो सरकार ने भी आरोपी को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार के भी तमाम जो बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, तमाम जो प्रवक्ता इसमें कह रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। और इस मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये तो दोपहर तक पता चल पाएगा कि आखिर क्या आरोपी को सजा हुई है और किस तरीके की सजा मिली है। लेकिन ये फैसला जो बिरादरी से बाहर करने का फैसला है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी तमाम जानकारी के लिए। सरकार से निष्पक्ष और कठोर जांच की अपील की गई है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, नैनीताल में हनुमान चालीसा का पाठ इस दौरान हिंदू संगठनों की ओर से किया जाएगा।
नाबालिग दुष्कर्म मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा। नैनीताल में मुस्लिम समुदाय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। बिरादरी से बेदखल करने का यह फैसला मुस्लिम समुदाय की ओर से लिया गया है। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम नैनीताल ने दोनों विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है और स्वास्थ्य विभाग की जांच सीएमओ नैनीताल को सौंपी है। डीएम का कहना है कि जांच के बाद लापरवाह अधिकारियों और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और दोषी चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डीएम ने पर्यटकों से अपील की है कि नैनीताल पूरी तरह सुरक्षित है, बुकिंग रद्द ना करें और शांतिपूर्ण वातावरण में यहां घूमने आए। एक दो मैटर्स मेरे पास इस इंसिडेंट के सामने आए थे जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक प्रकरण आया था और क्योंकि विद्यालय बच्ची काफ़ी दिन से नहीं जा रही थी तो शिक्षा विभाग के संज्ञान में ये मैटर ना होने की चीज़ें आई थी। तो दोनों विभागों का स्पष्टीकरण लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल का मैटर था उसमें जाँच भी एक जो है कंडक्ट करने के लिए सीएमओ को अधिकृत किया है। वो जाँच पूर्ण हो गई है। उसकी जो भी दोषी पाई गई हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संस्तुति करी जा रही है। इसके अलावा जो घटना हुई है उसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और अभी फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। कानून व्यवस्था की मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, कानून व्यवस्था की समस्या डे 1 के बाद से ही नैनीताल में बिल्कुल कंट्रोल में है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे पर्यटकों के मन में भय उत्पन्न हो या किसी प्रकार का डर लगे और उसकी वजह से वो यहाँ अपना आना जो है वो कैंसिल करें। मेरी अपील सबसे ये है कि सब लोग आएँ और नैनीताल पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिशा निर्देश पर देश भर में चल रहा सदस्यता अभियान अब उत्तराखंड में भी जोर पकड़ रहा है। देहरादून में नारी शक्ति संगठन, महिला प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी देवपाल सिंह राठी ने की। विशिष्ट अतिथि चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि रालोद में महिलाओं और युवाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। बड़ी संख्या में लोगों ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय सचिव पूनम भसीन ने भी मंच से महिलाओं को आगे आने का आह्वान किया। पार्टी 2027 में महिलाओं की मजबूत राजनीतिक दावेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा भगवानपुर में आयोजित 40 से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिली है। कैंप में उनके आवास और प्रतिष्ठानों के मानचित्रों को स्वीकृति दी गई, जिससे अब लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि एकल आवासीय भवनों और 75 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों की स्वीकृति अब सुशासन कैंप के माध्यम से सरलता से दी जा रही है। रुड़की के बाद भगवानपुर में यह दूसरी बार आयोजित किया गया है और जल्द ही हरिद्वार जिले के सभी ब्लॉकों में ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित राजा बिस्कुट चौक के पास एक होटल में सेक्स रैकेट की आशंका पर हड़कंप मच गया। किंग होटल में अनैतिक गतिविधियों का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने होटल में घुसकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर होटल रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान होटल में ठहरे कई लोग कमरों से निकलकर भागते हुए नजर आए। पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस होटल में देह व्यापार चलने की शिकायत करते आ रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। आज पुलिस कस्टडी को उनको सूचना मिली थी कि एक महिला है जो कि किंग होटल के पास सिडकुल एरिया के अंदर है, आपत्तिजनक हरकतें करती हुई पाई गई थी। तो इसमें तुरंत वहां पे पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया और महिला को एक बार हिरासत में लिया गया। बाद में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इस जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है आदरणीय एसएसपी महोदय और हमारी सरकार की तरफ से भी जो भी इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है वेरिफिकेशन की। तो इसी जो ये टाइप की चीज़ें इनको भी हम वेरिफिकेशन की जो ये सत्यापन की कार्रवाई है उसके अंदर ले लेंगे और जो गश्त है ऐसे एरिया में जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन जो घटनाएं पाई जा रही है, जो ये विवाद उठ रहे हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा चेकिंग करवाएंगे।
राजधानी देहरादून में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग पहले ही येलो अलर्ट जारी कर चुका है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासतौर पर गाढ़ गडेरों से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से बहाव तेज हो सकता है। वहीं पहाड़ी मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ घंटों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा संपूर्ण विश्व, मानवता और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहां पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए। और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है। वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो, और उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हो और विजय हो। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा में पूरे भारत में श्रद्धालु भारी संख्या में शामिल होने आ रहे हैं। वहीं चारधाम दर्शन को लेकर आए श्रद्धालुओं ने काफी व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ करते हुए खुश नजर आए। और यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अभी हमारे सामने एक बेहोश हो गया था, उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत अच्छी कर रखा है। दर्शन हो रहा है और पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसा कोई भी इसमें और किसी को दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर की उपलब्धता है इधर, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है। और ये मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था सुबह। पूरा दिल्ली से आया हुआ हूँ। यहाँ पर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह पानी की व्यवस्था है, प्रशासन का। मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आराम से धक्का मुक्की है नहीं, सब आराम से दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में सारा मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जगह जगह प्रशासन मुस्तैद है और सबको आराम से धन्यवाद दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के मद्देनजर परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। विभाग की ओर से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया कि इसके लिए विशेष सेंटर बनाए गए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और
हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं, रुड़की में, नारसन में और देहरादून में आशा रोड़ी में। इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। तो वहां पर भी यात्रा पूर्व प्रस्थान करने वाली गाड़ियों को हम लोग चेक कर रहे हैं और ये चेक पोस्ट 4 बजे से रात के 10 बजे तक 2 शिफ्ट में संचालित हो रही है। तो जिसमें कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारी जो गाड़ियां चार धाम में जा रही हैं उनको हम चेक करने के बाद ही आगे भेजें। इसके अतिरिक्त हमारे जो रेगुलर स्क्वाड है जो हरिद्वार में, ऋषिकेश, देहरादून में, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का औचक निरीक्षण करते हुए पर्यटन विकास राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदकनी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर पर यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं की जानकारी ली और रजिस्ट्रेशन करवाने आए यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मंत्री व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ यात्रियों ने ARTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की, जिस पर उन्होंने समाधान का भरोसा दिलाया। ओम प्रकाश जमदकनी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा संतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से, यहाँ नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूँगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। भाजपा ने वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जो 1 मई से 10 मई तक चलाया जाएगा। संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और हरिद्वार में मौजूद रहेंगे, जबकि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हरिद्वार में कार्यक्रम साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी किसी एक सम्मेलन में भाग लेंगे, जिससे अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर बल मिलेगा। वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रप्रयाग में, रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम को साझा करेंगे। इसी के साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ में जितने महानगर हैं, जितने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उन नगर निगमों में भी बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। हमारा प्रयास है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में विरोधियों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। और मोदी जी ने जो वक्फ सुधार का काम किया है, उससे वक्फ बोर्ड की जो अपार संपत्तियां हैं, लाखों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उसका लाभ मुस्लिम समुदाय के कमज़ोर वर्ग को, पिछड़े वर्ग को उसका लाभ मिल सके। उन संपत्तियों का लाभ उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए हो सके, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो सके, उनकी शिक्षा सुविधा को लेकर के हो सके। इस काम में वक्फ बोर्ड अपना काम करे, ये उद्देश्य लेकर के मोदी जी ने ये वक्फ में सुधार किए हैं, जो कि पूरे देश के व्यापक हित में होंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। वहीं इस पर बीजेपी के विधायक
विनोद चमोली का भी बयान सामने आया। उन्होंने शंकराचार्य के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार सनातन और राम के अस्तित्व पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और हिंदू मान्यताओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहां पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं न कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं है। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।